सुरेश कुमार हैं, इनकी तरफ से व्यासपीठ के माध्यम से घारमाला है। परमात्मा लंबी उम्र देता रहे, अच्छे मार्ग पर चलाता रहे। महात्मा कह रहे हैं अपनी, ध्यान रखना, त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। संतों ने कही अपनी कि हम अपने योग को लगा करके तुम्हें जिंदा करना चाहते हैं, और राजा निमि की आत्मा कह रही है हमारा जीवन नहीं चाहिए, आज जिंदा है जाऊं तो काउ दिन फिर मरूंगा, ये जीवन हमेशा नहीं रहेगा। और रानी कह रही है अपनी, महारानी ने क्या कहा, कहा करूं यवक तकू जाऊं, मेरो जीवन नाई पलेवो, अब की जाऊ देव महाराजा, कैसी त्यारज वंश चलेवो। राजा परीक्षित जी ध्यान से सुनना, इस समय तीन बातें टकरा रही हैं। संत कह रहे हैं राजा को जिंदा करना चाहेंगे, हमारी तपस्या बेकार किया जो राजा जिंदे नहीं रहे तो, और राजा ऊपर से आत्मा कह रही है मुझे जीवन नहीं चाहिए, महाराज जिंदे हो जाएंगे तो काउदना फिर मरेंगे। और इधर महारानी कह रही है कि महाराज मैं ये पूछना चाहती हूं कि तुम्हारा वंश मिट गया, वंश आगे कैसे करें। लेकिन सुनो, तीनों बातें पूरी हुई, तीनों ही पूरी हुई। सब महात्मा बैठे थे, तब महात्मा से तो आत्मा क्या मांग रही है, महाराज जीवन देना चाहते हो तो वो जीवन चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, ना कभी मरे। क्या दिया, जितनी देह जाए धरती में, पास रहे हरि की धड़कन को, मेरा रूप लौट की जावे, बेई बने नीननु पलकन को। और व्यासपीठ के माध्यम से एक हारमाला से हमारे राजेंद्र सिंह बाबा जी ने हमें सम्मानित किया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे और उनका हमें आशीर्वाद मिलता रहे, और ठाकुर जी उनकी उम्र को रिचार्ज करते रहे। देखिए क्या मिला था, राजा निमि ने क्या मांगा, देखिए ध्यान महात्मा सुनिए, नीकन ध्यान रहे धड़कन पे, जितने जीवन ही दुनिया में, मेरा बास रहे पलकन रहे। बोलिए संत भगवान की। महाराज केवल इतना मांगता हूं कि जितने भी जीव संसार में हैं, धड़कन तो ठाकुर जी की होगी, लेकिन प्रत्येक के आंखों पर पलकों पर बास मेरा रहे। जब जब कोई आंख के पलक मारेगा, उस पलक के ऊपर निमि का बास रहेगा, ये मांगता। परीक्षित जी इससे पहले आंख खुली की खुली रहती थी, लेकिन जिस दिन से निमि का बास हो गया, उसी समय आंख पलक मारना शुरू हो गई। राजा निमि का बास है तुम्हारी आंखों पे, हमारी आंखों पे, सब पे, लेकिन संतों ने जीवन दान ये दिया कि हमेशा युग बदलते रहेंगे, पर राजा निमि कभी खत्म नहीं होंगे। उन्हें तो ये मिला संतों को, और वो जीवन मिला राजा निमि को जो किसी युग में नहीं मिटेगा। अब बात रहेगी रानी की कि महाराज वंश कैसे चलेगा। श्रोता बंधुओं, आज एक वो अनोखा कर्म हुआ था जो सतयुग से लेकर के कलयुग तक कभी नहीं हुआ।
कभी नहीं हुआ। कौन सा हुआ? अरे नाई संतानों सा मेरे लगा शरीर को चौक में रख दिया, चौकी पे। संत महात्मा सब बैठ गए थे, बस शरीर को मथना शुरू कर दिया। बस शरीर को इस तरह से मथा था, आपने देखा हो जैसे सागर को मथा गया था। सागर को जैसे मंथन किया गया, ऐसे ही राजा निमि के शरीर को मंथन किया गया। क्या मंथन कर दो जब काया को, ऐसो ले गो करम लपेटा। संत महात्मा देख रहे, काया तीय कुय पजो बेटा। काया के मंथन से। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात तो यह रही, केवल एक यही संतान ऐसी हुई थी ठीक ठीक, हाँ बैठ जा, ठीक। एक यही संतान दुनिया में ऐसी हुई थी, क्या कोई तो बाप था और कोई पुत्र था। आई समझ में? बेई बाप था और बेई पुत्र था। वही काया थी, आगे पीछे निर्माण करने वाला कोई नहीं था। क्या बेटा उपज गया काया थी, संतनों ने तब गड़ी तू लगाया। सोच समझ की बैठ गए, बेटा को तब नाम बताया। शरीर का मंथन किया गया और उस मंथन के करने से एक पुत्र प्रकट हुआ। ध्यान रखना, उस बेटा का नाम क्या था? क्या नाम रखा? काया मथिलई सब हाथनती, सोच समझ की गड़ी तू लगाया। देखी ध्यान परीक्षित सुनिए, मिथि नाम सुत को धरवायो। पुत्र का नाम रखा गया मिथि, मिथि कुमार। लेकिन नाम तो रख गया था, लेकिन उस बेटा के नाम एक नहीं 3 रखे गए। 3 सोच समझ की नाम धरोए, मिथि नाम सुत को धरवाओ। आगे कू जब समय भयोए, लला बड़ो है आओ। संत महात्मा बोल रहे, मिथिला पुरजन नगर बसा।
इसलिए पहला नाम मिथि रखा गया। उसी ने मिथिलापुर नगर बसाया। दूसरा नाम क्या था? दूसरा नाम रखा गया संत महात्मा शोधि रहे, तू जो बाई को नाम बताया, अपनी काया को बाप बनो, ताई जनक नाम बतलायो। और एक हारमाला से हमारे पीपी सिंह यादव हैं, ये हरिओम के छोटे भाई हैं, व्यासपीठ से सम्मानित किया है। धन्यवाद, परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। ध्यान रखना, खुद अपने शरीर का जनक था, अपने ही शरीर को स्वयं पैदा किया, कोई पैदा करने वाला नहीं था, कोई महतारी नहीं थी, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा गया जनक। और तीसरा राजेंद्र बाबा सुन लीजिए, ऐसो ले गो करम लपेटा, विदेह नाम धरि दो छोना को, बिना देह के जन्मो बेटा। लेकिन एक शंका है यहां, सीता जी का जो विवाह किया था वो ये जनक नहीं थे, यहां से जनक नाम पड़ गया था कुल का। ताते आज कहता है कुरी कौन सी है, तो वो जनक कुरी थी। आगे जब समय गयो, जनक तो कुल बना और उस राजा का नाम था सीरध्वज। क्या ऐसे बन गए वंश चलैया, सीरध्वज के बड़े बने थे, नाम कुसुध्वज जाको भैया। सीरध्वज और कुशध्वज दो भाई जन्मे थे इसी नगर, और इसी कुल में ये दो भाई थे। सीरध्वज के जो पुत्री थी, जो धरती से प्रकट हुई थी, उसी का नाम सीता पड़ा था, और जो उनके स्वयं अंश से पैदा थी उसी का नाम उर्मिला था। और जो उनके भाई थे कुशध्वज, मांडवी और श्रुतकीर्ति, ये दो लड़की उनके भाई की थी, जो भरत और शत्रुघ्न के लिए ब्याही थी। लेकिन ये कुशध्वज और सीरध्वज महाराज, इनमें सबसे ज्यादा धर्मवान थे तो वो सीरध्वज थे। उन्हीं से एक बार लंकापति रावण हार गया था देवलोक में, सीरध्वज महाराज से। लेकिन वो सबसे ज्यादा नेह रखते थे भगवान में, परमात्मा में, और केवल एक ही इच्छा थी कि दुनिया परमात्मा की चौखट